अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में देगी स्टाइल बहुत ही जायकेदार चिकन आलू का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलू को बड़े टुकड़ों में काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। इसके लिए हम एक खुशबूदार मसाला भी बनाएंगे। ये मैंने 300 ग्राम यानी कि 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा दही लिया है। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है क्योंकि हम देगी स्टाइल बना रहे हैं तो देग वाले अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्चें लाजमी डालते हैं। आधा चाय के चम्मच से कम मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर घर का पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है इसलिए आपको थोड़ा दरदरा नज़र आ रहा होगा। जब हम तमाम मसाले दही में डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसालों को मैंने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देगी आलू गोश्त के लिए अब हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर जवतरी शामिल कर देते हैं। यह आलू गोश्त को बहुत ज़्यादा खुशबूदार बना देगी। एक हमने छोटा बादियान का फूल लिया है। एक मैं इसके अंदर बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ। छाली के दाने के बराबर हमने इसमें जायफल शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच में काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब हम इन तमाम चीज़ों का पाउडर बना लेते हैं। हमारा निहायत खुशबूदार स्पेशल गरम मसाला तैयार है जो हमारे सालन को चार चांद लगा देगा। देगी स्टाइल चिकन आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने पौना कप तेल लिया है यानी कि मैंने 1 कप से कम तेल लिया है। आप पूरा 1 कप भी तेल ले सकते हैं क्योंकि जो देगी रेसिपी होती है उसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 4 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। वज़न में ये तकरीबन 200 ग्राम प्याज है। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल हमारी पतीली में जाए तमाम प्याज को मैं निकाल कर प्लेट में फैला दूंगी और इसे हम हवा में रखेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तमाम प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे हवा के नीचे रख दूंगी ताकि प्याज हमारी क्रिस्पी हो जाए। अब इस तेल के अंदर हमने कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं। मैंने 2 तेजपात के पत्ते शामिल किए हैं। 5-6 लौंगे शामिल कर दी है। 5-6 ही हम सब्ज इलायची डाल देते हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर तमाम चिकन शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने चिकन की 3-4 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। चिकन को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। चिकन का कलर तब्दील होना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच नमक हमने मसाले में भी इस्तेमाल किया है। अब हमने अदरक लहसुन और नमक के साथ भी चिकन की 2 से 3 मिनट तक और अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो चिकन टूटती नहीं है और बहुत ज़्यादा जूसी बनती है। अदरक लहसुन और नमक के साथ भी चिकन की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। चिकन का कलर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। अब हमने जो मसाले दही में मिलाकर रखे हैं हम ये तमाम मसाला डाल देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये देगी चिकन आलू गोश्त बनेगा और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। अब हमने दही डालकर भी इस मस की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए
और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। दही डालकर भी मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब जिस प्याज को मैंने ब्राउन किया था उसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर मोटा मोटा सा पीस भी सकते हैं। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल कोरमा स्टाइल में ये चिकन आलू का सालन तैयार होगा और बहुत ज़्यादा ये मज़े का बनता है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज को मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को भी हमने मसाले के साथ तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। आप लोग मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आलू की भी 2-3 मिनट तक मैंने मसाले के साथ भुनाई कर ली है। अब हम इसको आलू को और चिकन को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं कि आपको आलू गोश्त कितना पतला या गाढ़ा चाहिए। ये मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी मैं मीडियम टू हाई रखूंगी ताकि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर देगी स्टाइल चिकन आलू गोश्त को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जायके के साथ ये तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। मैं आपको आलू चेक करा देती हूँ। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। जो हमने खुशबूदार गरम मसाला पाउडर तैयार किया था, 1 चाय का चम्मच में ये गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। 4 में इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी भरकर हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसको भी हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा निहायत खुशबूदार चिकन आलू का सालन तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।